हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही फेमस शो के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है जोधा अकबर। ये शो 2013 से लेकर 2015 तक चला था जीटीवी पे। इसकी प्रोड्यूसर थी एकता कपूर और ये सीरियल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो इसमें कास्ट किया गया था रजत टोकस को एज अकबर और परिधि शर्मा को एज जोधा। एकता कपूर ने 7,000 लोगों का ऑडिशन लिया था और उसके बाद उन्होंने परिधि शर्मा को साइन किया था। बेसिकली ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा था और काफी सारी कंट्रोवर्सीज का पार्ट रहा था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजत टोकस और परिधि शर्मा के एक्चुअल रिलेशंस के बारे में, जो कि काफी ज्यादा खराब थे। और परिधि शर्मा ने जोधा अकबर के डायरेक्टर पे सेक्सुअल असॉल्ट का एलिगेशन भी लगाया था। तो इस बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। जिस समय रजत टोकस ने अकबर का रोल प्ले किया था ना, तो वो केवल 22 इयर्स के थे और इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रोल को पोर्ट्रे किया था। रजत टोकस को जाना ही जाता है जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वो प्ले करते हैं। इन्होंने अपना करियर चाइल्ड एक्टर के रूप में स्टार्ट किया था। उनको फेम मिला 2006 में, जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले किया था धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान वाले शो में। उन्होंने छोटे वाले पृथ्वीराज का रोल प्ले किया, लेकिन रजत को उस शो में ऑडियंस ने इतना ज्यादा पसंद किया कि उनका रोल आगे बढ़ा दिया गया। जब शो स्टार्ट हो रहा था उसी समय से कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था। जैसे ही इसे ऑन एयर किया गया उसी समय कुछ ग्रुप्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उनका कहना था शो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जोधा की शादी एक्चुअल में अकबर से नहीं होती है, जहांगीर से होती है। और दूसरी चीज, इसमें राजपूतों को ना छोटा दिखाया गया था, जिससे उनके ऑनर पे इफेक्ट पड़ रहा था। बट एनीवे, शो बंद नहीं हुआ, ना ही इसके टाइटल चेंज किया गया। इसके बाद एक और सेटबैक शो को लगता है जब इसके 92 मेंबर्स सेट छोड़ के चले जाते हैं और एलिगेशन लगाते हैं एकता कपूर पे। उनका कहना था एकता कपूर ने उनको जॉब से बाहर निकाल दिया है, लेकिन एकता कपूर ने इन सारे एलिगेशंस को रिफ्यूज किया था और उस समय उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। इसके बाद एकता कपूर ने प्रोड्यूसर का पोजीशन छोड़ दिया था। इसके बाद एक और न्यूज आती है जो कि काफी शॉक कर दी थी ऑडियंस को। तो जोधा और अकबर की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करा जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में सेट पर ये दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होता ही नहीं था। सो रजत ना पहले से ही एक इंट्रोवर्ट पर्सन रहे हैं। उनको मीडिया से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है। उनका खुद का कहना था वो एक लोनर पर्सन है, उनको अकेले रहना पसंद है और वो मीडिया के सामने अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन ना करना, ये बात काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रजत को एरोगेंट, रूड कहना स्टार्ट कर दिया। एक इंसिडेंट भी जोधा अकबर के सेट पे हुआ था। वहां पर रजत स्पॉट बॉयज से अच्छे से बात नहीं करते थे और इसके बाद स्पॉट बॉयज ने उनको पीट दिया। जब रजत से इस बारे में पूछा गया तो रजत ने इन चीजों को डिनाई कर दिया। इसी तरीके से जब शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और उसकी रेटिंग्स काफी ज्यादा हाई थी, उस समय भी एकता कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें रिपोर्टर्स ने रजत से डायरेक्टली ये पूछा था कि उन्हें मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि रिपोर्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं। एंड काफी लंबे सफर के बाद वो उनके शो के सेट पे पहुंचते हैं जहाँ पे रजत उनको इंटरव्यू देने से ही मना कर देते हैं। तो वहां पर भी रजत का सिंपल सा कहना यही था, जब वो एक्टिंग कर रहे हैं और उस बीच में अगर कोई उनको इंटरव्यू देने के लिए बुला रहा है तो वो ये सब चीजें पसंद नहीं करते। सो परिधि और रजत के बीच में केवल एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन कुछ टाइम बाद सेट पे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है और इस वजह से इनका रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो जाता है। सो अब आते हैं शो की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में। शो के डायरेक्टर का नाम था संतराम वर्मा और ये एकता कपूर के वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक। एकता कपूर ने इन्हीं को जोधा अकबर के लिए चुना था, तो इनका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा था। तो अगर आपने मेरे चैनल पे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उसमें भी आपको पता चलेगा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के बीच में कॉर्डियल रिलेशंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रजत ने वही डायरेक्टर के साथ बना के रखा हुआ था। सो उनके लिए वर्क करना काफी इजी था। लेकिन परिधि के संतराम वर्मा के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं थे। उनके अकॉर्डिंग वर्मा ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया था, फिजिकली, मेंटली भी उनको टॉर्चर किया। उनके अकॉर्डिंग वर्मा घंटों उनको सेट पे वेट करवाते थे, उनसे रीटेक्स लेते थे जहां पर नेसेसरी नहीं होता था, वहां पर भी वो उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते थे, इंसल्ट करते थे और काफी सारे सीन्स में उनके बॉडी डबल यूज करते थे। सो काफी सारे सेट के मेंबर्स परिधि के साइड और काफी सारे मेंबर्स डायरेक्टर के साइड थे। तो अब कुछ इसी तरीके का सिनेरियो अंकिता दुबे के साथ देखने को मिलता है। अंकिता दुबे ने जोधा अकबर में मोतीबाई का रोल प्ले किया था और उन्हें काफी पसंद किया गया था मोतीबाई वाले रोल में। लेकिन अचानक से मोतीबाई चेंज हो जाती है, उनके बदले कोई और एक्ट्रेस आ जाती है। सो अंकिता से जब इसका रीजन पूछा गया था तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था डायरेक्टर उनके काम से खुश नहीं थे और वो कुछ पर्सनल ग्रजेस होल्ड करके रखे हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने डायरेक्टर और अपने बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश की, बट उसके बाद भी उनके सीन्स कट कर दिए जाते थे। उनके सेट में होने के बावजूद उनके बॉडी डबल्स यूज किए जाते थे। इसकी वजह से उनको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था और फाइनेंशियली भी। जब एक्टर्स के सीन्स के लिए बॉडी डबल यूज किए जाते हैं
तो उनके पैसे कट कर दिए जाते हैं। यही चीज डायरेक्टर कर रहे थे, वो बॉडी डबल यूज कर रहे थे जोधा के लिए भी और मोतीबाई के लिए भी। इसकी वजह से इन दोनों को फाइनेंशियली सहना पड़ रहा था। ये सारी चीजें जब अंकिता के साथ हो रही थी, उन्होंने क्विट करने का नोटिस मेकर्स को भेजा, लेकिन 1 महीने के लिए डायरेक्टर किसी वजह से बाहर चले गए और वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रही थी। जब वो वापस आए तो उन्होंने दोबारा यही चीजें करनी स्टार्ट कर दी और इसकी वजह से अंकिता को क्विट करना पड़ा। सेम सिनेरियो परिधि के साथ भी हो रहा था, वो भी क्विट करने का सोच रही थी। बीच में सीरियल में परिधि और रजत का एक किसिंग सीन लाया जाता है, जिसको लेके परिधि कंफर्टेबल नहीं थी और उन्होंने ये किसिंग सीन करने से मना कर दिया था। इसके बाद उनके बॉडी डबल को वहां पे यूज किया गया, बट ये एक तरीका था परिधि को अनकंफर्टेबल महसूस करवाने के लिए और उनको और ज्यादा टॉर्चर करने के लिए। फॉर्चुनेटली परिधि के रिलेशंस एकता कपूर के साथ अच्छे थे और एकता कपूर के इंटरफेरेंस से वर्मा को परिधि के सीन्स शूट करने से हटा दिया गया। वर्मा का कहना था उन्होंने कभी भी परिधि को सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया। इनफैक्ट वो परिधि के सीन्स शूट भी नहीं करते, वो हमेशा परिधि से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि परिधि दूसरे ग्रुप के साथ बैठती है और उनको पता था कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें होने वाली हैं आगे चल के, तो उन्होंने खुद से ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। एनीवे, एकता कपूर ने किसी तरीके से परिधि को शो क्विट करने से रोक दिया, लेकिन डायरेक्टर संतराम वर्मा के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो यहीं पे खत्म नहीं होने वाला था। इसके बाद रजत टोकस चंद्रनंदिनी वाला शो करते हैं, उसमें डायरेक्टर संतराम वर्मा ही रहते हैं और वहां पर इनके बीच के इश्यूज की वजह से एकता कपूर को डायरेक्टर वर्मा को निकालना पड़ता है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस एकता कपूर को नागिन 2 में भुगतने पड़ते हैं। 2015 में शो की रेटिंग्स बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी और इसके बाद इस शो को बंद कर दिया गया। एंड इवन दो मेन लीड्स के रियल रिलेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उनका प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से जोधा अकबर शो को आज भी याद किया जाता है। सो आपका इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।